दोस्तों, यूरोप की और अमेरिका की लड़ाई अब एक डिफरेंट डायमेंशन पे चली गई है और दो बहुत बड़ी बातें हुई हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से एक जमाने के पार्टनर जो एक दूसरे के पीछे पीछे जंग पे चले जाते थे, युद्ध पे चले जाते थे और खून बहाते थे एक दूसरे के लिए, आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। जाहिर सी बात है, अमेरिका एक सुपर पावर है और यूरोप अमेरिका को मैच नहीं कर सकता। लेकिन यूरोप को एक बात पता है कि अगर सारे के सारे यूरोप के देश एकजुट हो गए तो एक बार वो अमेरिका की चीख जरूर निकाल सकते हैं। तो ये है दोस्तों जियोपॉलिटिक्स के कॉम्प्लिकेशंस। जहां तक जियोपॉलिटिक्स की बात है दोस्तों, ये हमारी एक मैगजीन है, द चाणक्य डायरीज, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप जाइए और चाणक्य डायरीज की कॉपी आज ही खरीदिए। दिस इज द फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। खासतौर से अगर आप यूपीएससी की या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें कोई भी जनरल नॉलेज का या फिर करंट अफेयर्स का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, जियोपॉलिटिक्स का सवाल आता है, दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव। सो प्लीज क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक वहां पे है और अपनी कॉपी आज ही खरीदिए। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं कि यूरोप ने बोला क्या है। ये स्टेटमेंट है, मेरे हाथ में कागज है, मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि मामला जो है वो कितना सीरियस है। ट्रंप को लगा कि ऐसी इनको ना ये लात मार के दूर करो, और यार अमेरिका है और अमेरिका ने बोल दिया। ट्रंप के दिमाग में एक पिक्चर चल रही है। वो अमेरिका की पिक्चर आज से 20 साल पहले सच थी। आज की तारीख में वो पिक्चर इतनी सच नहीं है। हां, अमेरिका से बड़ा कोई भी सुपर पावर दुनिया में नहीं है, ये बात सच है। लेकिन आज की तारीख में बाकी देश इतने हल्के नहीं रहे जितना एक जमाने में हुआ करते थे। सबका अपना एक वजन है। ये देखिए साहब, वी वर सपोज्ड टू रैटिफाई वेरी सून इन द यूरोपियन पार्लियामेंट द EU-US ट्रेड डील फ्रॉम लास्ट जुलाई, reducing tariffs for imports from the US into the European Union to 0%. The ratification will have to wait a little longer in this new context. अब ये कह रहे हैं कि साहब, हमारा जो 1.68 ट्रिलियन 2024 के फिगर मैं आपको दे रहा हूं, 1.68 ट्रिलियन का जो ट्रेड था यूरोप और अमेरिका के बीच में, यूरोपियन यूनियन एक्चुअली क्या करना चाह रही थी कि कह रही थी कि हम यूएस के लिए टैरिफ 0 कर देंगे। यानी कि बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी इंपोर्ट टैक्स के अमेरिका जो भी सामान बनाएगा वो धड़ाधड़ यूरोप में जाएगा और सस्ते में बिकेगा। अब आप समझ लीजिए 1.68 ट्रिलियन, ये कितना बड़ा फिगर है, कितना बड़ा फिगर है। और ये दोनों की सिर्फ 2024 में ट्रेड थी। अमेरिका ने हम ग्रीनलैंड को ऐसा कर देंगे और हम नेटो को ऐसा कर देंगे और हम चढ़ दौड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। अच्छा, टैरिफ लगाएंगे, जो हमें ग्रीनलैंड पे सपोर्ट नहीं करेगा हम उसको टैरिफ लगाएंगे। दोस्तों, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक ओवररीच, राइट। आपको पता है कि आपकी औकात 10 किलोमीटर दौड़ने की है, लेकिन आप दुनिया भर को कहते हैं कि मैं 100 किलोमीटर दौड़ूंगा। कैसे दौड़ लेंगे 100 किलोमीटर आप? यही काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। उसके दिमाग में अमेरिका को लेकर एक पिक्चर चल रही है कि अमेरिका जो मन चाहे कुछ कर सकता है, दंदनाता फिरेगा, नो प्रॉब्लम। और मैं यूरोपियंस को बोलूंगा जो आज की तारीख में बड़ा परेशान हो रहे हैं ना कि यार ये क्या बात कर रहा है यार, ये ग्रीनलैंड को लेके ये गलत बात कर रहा है। आप ही लोग थे जिन्होंने सपोर्ट करा था जब अमेरिका दंदनाता अफगानिस्तान के अंदर और इराक के अंदर चला गया था। क्या मतलब था आपका इराक के अंदर जाने का? क्या मतलब था? अरे सद्दाम हुसैन डिक्टेटर था, तो तुम्हारा क्या मतलब है अगर वो डिक्टेटर था तो? तुमसे क्या लेना देना? तुमसे क्या लेना देना उस चीज का? तुम जहां मन चाहते वहां पे जाते हो, डेमोक्रेसी के नाम पे वहां पे कलेश फैलाते हो, तुम वहां पे परेशानियां डालते हो, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर बात आती है तब तुम्हें बड़ी दिक्कत होती है। साहब, गोरे को कैसे दिक्कत हो गई? बाकी काले, भूरे और रंगों के लोग मरते हैं, कल मरते हैं, आज मर जाएं आपकी तरफ से। गोरे को दिक्कत कैसे हो गई? तो गलत है ना यार। आज की तारीख में ट्रंप कहता है कि ग्रीनलैंड मुझे चाहिए, वो कहता है कनाडा मुझे चाहिए, तो आप लोगों को परेशानी हो जाती है कि यार ये तो भाई था हमारा। लेकिन जब वही अमेरिका, मैं डोनाल्ड ट्रंप की यहां पे बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके पहले वाले भी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा बदतमीज किस्म का आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा मुंह फट किस्म का आदमी है। he's not a very sophisticated person. He does not have the kind of social graces that typically a president of the United States should have. He does not have those social graces. He's not a very civilized person, but that's okay. That is America for you. ये लोग ऐसे ही हैं।
ये लोग जाते हैं, कहीं पे भी मारकाट मचाते हैं, खून बहाते हैं डेमोक्रेसी के नाम पे। पर पहले ऐसा था कि थोड़ा छुपाते थे। ये डेमोक्रेसी के नाम पे जाते थे और हजारों लोगों को मार देते थे। ट्रंप ये कह रहा है कि मैं हजारों लोगों को मार भी दूंगा और डेमोक्रेसी मैं इसलिए मारूंगा क्योंकि मैं मार सकता हूं। स्टेटमेंट्स में फर्क है, एक्शन इनका एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली वही है। तो अगर किसी को गलतफहमी है कि पहली बार वेनेजुएला में ऐसा हुआ है जो अमेरिका ने करा है, सॉरी, अमेरिका दर्जनों बार पहले कर चुका है। एनीवे, हम वापस आते हैं यूरोप पे, और यूरोपियंस आज की तारीख में बड़े परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम ट्रेड नहीं करेंगे अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका ग्रीनलैंड चाहता है और अमेरिका भी वैसे दंदनाता फिर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, 10% टैरिफ। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने 10% टैरिफ लगा दिया है और वो कह रहा है कि अगले महीने से जारी है टैरिफ। भाई, अगले महीने से शुरू है मामला कि जो लोग मेरी ग्रीनलैंड की पॉलिसी, ये उन लोगों को कह रहा है जो लोग ट्रूप्स भेज रहे हैं अपने ग्रीनलैंड पे, you know, whether it is Germany or whether it's France or anybody, अपने नेटो के पार्टनर्स पे ये टैरिफ लगा रहा है एज अ पनिशमेंट। और फिर ये कह रहा है कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, मैं 20-25% कर दूंगा अगर तुम लोग नहीं माने तो। वो इसलिए टैरिफ लगा रहा है क्योंकि टैरिफ लगा सकता है। यहां पे यूरोप ने पलटवार करा है कि अच्छा बेटा, अगर तुम टैरिफ खेल सकते हो तो यूरोप भी कोई छोटा मार्केट नहीं है। कहीं तुम समझ रहे हो कि छोटा मार्केट है यूरोप? सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा भी, ये देखिए साहब, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि 1.68 ट्रिलियन यूरोज है, डॉलर नहीं है भाई। इट्स 1.68 ट्रिलियन यूरोज उसका ट्रेड है, और हम 0% टैरिफ तुम्हारे ऊपर करने वाले थे कि तुम वेलकम हो और अमेरिकन सामान भेजो। अब हम इसको होल्ड पे रखते हैं। एक तो ये कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ आपको एक बात और पता होनी चाहिए दोस्तों कि मिस्टर एंटोनियो लुई सैंतो दी कोस्टा, ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के, और मिस उर्सुला वॉन डर लेयन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दीज नेम्स करेक्टली, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। ये लोग 25 से लेकर 27 जनवरी 2026 को चेयर बनेंगे 16th इंडिया EU समिट ऑन 27 जनवरी। ये लोग ऑल्सो दे आर द चीफ गेस्ट्स, बोथ ऑफ देम, फॉर द रिपब्लिक डे परेड। और ये आ रहे हैं यहां पे, मैं फिर से आपको बताता हूं, 16th इंडिया EU समिट, ये 27 जनवरी को होने वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। और भारत और EU, लोगों का ऐसा अनुमान है कि भारत और EU के बीच में जो ट्रेड अग्रीमेंट साइन होनी है तब साइन हो जाएगी, ऐसा लोगों का अनुमान है। तो ये लोग आ रहे हैं। अच्छा, यहां पे आप देखेंगे कि भारत के साथ अब EU के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं और ट्रेड अग्रीमेंट की बात हो रही है। ठीक है, वहां पे अमेरिका ने डायरेक्टली यूरोप से पंगा ले लिया। अमेरिका ने सभी से पंगा ले लिया। उसने साउथ अमेरिका से पंगा ले लिया, उसने यूरोप से पंगा ले लिया, उसने एशिया से पंगा ले लिया, उसने अफ्रीका से पंगा ले, उसने किसी को नहीं छोड़ा। देखिए, अगर आप तगड़े पहलवान हैं, आप 1-2 लोगों से लड़ सकते हैं, उनको हो सकता है आप पटक भी दें, हरा भी दें, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं सबसे लड़ जाऊंगा। ट्रंप को ऐसा लगता है वो सबसे लड़ जाएगा, जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। अमेरिकन इकोनॉमी इज ऑल्सो वेरी हेविली डिपेंडेंट ऑन एशिया। It is dependent on India, it is dependent on China, it is dependent upon Taiwan and Japan, it is dependent upon so many countries in Asia, it is dependent upon Europe. भाई, आप सब पे डिपेंडेंट हैं। आप ऐसे लड़ाई झगड़ा करके सबको कि मैं तुम्हारे ये कर दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये सब गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी भाई। वहां पे खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन 27 देश हैं और मोकोसा ब्लॉक, ये क्या है? साउथ अमेरिकन नेशंस हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे एंड यूरुग्वे हैं, have signed a free trade agreement after 25 years of negotiation. 25 साल के नेगोशिएशन के बाद इन्होंने ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर दिया है 17 जनवरी 2026 को, और यह साइन हुआ है पैराग्वे के अंदर। अच्छा, वंस रैटिफाइड, एक बार रैटिफाइड, जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में जाएगा फिर वो, बट हाँ, साइन हो गया है। अब पार्लियामेंट में जाना एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, बिकॉज देयर इज जनरली a consensus. Once ratified, the pact will be one of the largest free trade areas in the world, covering more than 700 million customers and accounting for about 30% of global GDP. ये देख लीजिए साहब, ये चल रहा है यूरोपियन यूनियन एक तरफ और मर्कोजर ब्लॉक एक तरफ, जिसमें शामिल हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे एंड यूरुग्वे। ये एलिमिनेट कर देगा टैरिफ को। 90% ऑफ बायलैटरल ट्रेड के ऊपर टैरिफ नहीं होगा। और दोस्तों, ये जो पूरी चीज है, इसने मार्केट खोल दिया है। अब दुनिया क्या कह रही है? भारत कह रहा है, अच्छा, भारत में 1.4 बिलियन कस्टमर्स हैं, मैक्सिमम इन द वर्ल्ड, राइट? तो वहां पे आप देख रहे हैं कि जो कनाडा है वो चाइना के साथ हाथ मिला रहा है और कह रहा है कि देखो भाई,
मैं तुम्हारा जो टैरिफ है ना ईवी का, तुम्हारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट क्या है ईवी का जो हमें चाहिए, यानी कि जो कनाडा को चाहिए, वो बिल्कुल 100% था। 100 से वो सिंगल डिजिट पे ले आया, फट से नीचे ऐसे। जस्ट इमेजिन 100% टैरिफ को आई थिंक सम 5 or 6% और समथिंग लाइक दैट, वो खड़ाक से नीचे आ गया। अब 49,000 vehicles every year China will export and very soon they are saying that it will go up to 70,000 vehicles, ऐसा चीन कह रहा है। यहां पे यूरोपियन यूनियन, अच्छा ये सारे के सारे दोस्त हैं अमेरिका के, बाय द वे अमेरिका के दोस्त हैं, जस्ट सो दैट वी आर क्लियर। चाइना साइन करता है डील कनाडा के साथ। यहां पे दोस्तों यूरोपियन यूनियन जो है ये अपनी डील अमेरिका के साथ होल्ड पे करता है और ये कहता है कि तुम बड़ा खेल रहे हो ना, ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड, ये ले लो। अब देखो, और फिर साउथ अमेरिका की और यूरोप की डील साइन हो जाती है। 25 साल। और यहां पे यूरोपियन यूनियन के टॉप ऑफिशियल्स जो हैं, उनके जो हेड्स हैं, वो भारत आ रहे हैं यहां पे डील साइन करने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए पूरी दुनिया को, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो, सबको मिलके एक थैंक यू कार्ड डोनाल्ड ट्रंप को भेजना पड़ेगा। 25 साल को नेगोशिएशन होते हैं। आप ये देखिए, 25 साल के कोई नेगोशिएशन हो, ये नेगोशिएशन होते नहीं पूरे और 25 साल, ये 50 साल के नेगोशिएशन का मैं कवर कर रहा होता। ये कैसे हो गया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबकी नाक में दम कर दिया और लोगों को यह पता लग गया कि यार असली दुश्मन जो आपका है वो कहीं और है, जिसको हम दोस्त समझ रहे थे वो है। इतना बड़ा थ्रेट चाइना नहीं है, इतना बड़ा थ्रेट रशिया नहीं है, असली थ्रेट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो पहले डोनाल्ड ट्रंप से बचो, बाकी बाद में निपटा लेंगे। जो पुराने दुश्मन थे उनके साथ लोग हाथ मिला रहे हैं और जो पुराने दोस्त थे उनके बीच में दरारें बढ़ रही हैं। दोस्तों जाने से पहले फिर मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा, ये है द चाणक्य डायरीज, इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। ये नंबर 1 ट्रेंडिंग है अमेजॉन पे, बेस्ट सेलर नंबर 1 ऑन अमेजॉन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है, क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी आज ही खरीदिए।